नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे पाठ 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक नंबर 1 से। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसीलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। इस नाम से कहा जाता है और इसका जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह शरीर जिसे हम देखते हैं उसे क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र का अर्थ होता है खेत। जैसे खेत में बीज बोए जाते हैं और समय आने पर वे फसल के रूप में प्रकट होते हैं, वैसे ही शरीर के किए गए कर्मों के बीज समय आने पर उनके परिणाम के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो इस संसार क्षेत्र को जानता है उस क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र वह व्यक्ति है जो इस शरीर के पीछे छिपे हुए सच्चे स्वरूप अर्थात आत्मा या चेतना को जानता है। जो व्यक्ति यह समझ पाता है कि शरीर तो न ईश्वर है परंतु उनके अंदर जो आत्मा है वह अमर और अजर है, वह सच्चे ज्ञानी है। ज्ञानी जन इस सत्य को समझते हैं और इसीलिए वे शरीर और आत्मा के इस अंतर को जानते हुए जीते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा के भेद को स्पष्ट किया है, जिससे यह समझा जा सके कि शरीर एक साधना मात्र है और असली पहचान आत्मा की है जो इस शरीर की साक्षी है। श्लोक नंबर 2। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात दिव्यात्म भी मुझे ही जान। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 7 और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिए। और क्षेत्र को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानता है, गीता अध्याय 13 श्लोक और 23 और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिए। वो ज्ञान ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्र की यानी आत्मा स्वयं भगवान ही है। यहाँ क्षेत्र का अर्थ है शरीर का वह क्षेत्र जिसमें जीवन घटित होता है और क्षेत्र वह है जो इस शरीर या क्षेत्र को जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीवात्मा में जो चेतना या आत्मा विद्यमान है वह वास्तव में वह स्वयं है। यह श्लोक यह भी बताता है कि क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध को समझना ही सच्चे ज्ञान का आधार है। क्षेत्र अर्थात प्रकृति और क्षेत्र अर्थात पुरुष, इन दोनों को तत्व से ज्ञान होना वास्तविक ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा या जीवात्म जिसे क्षेत्र कहा गया है सभी प्राणियों में समान रूप से उपस्थित है और वह परमात्मा का स्वरूप है। इस तरह से वे अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझना ही सच्चे ज्ञानी की पहचान है और यह ज्ञान प्राप्त कर लेना है वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति है। श्री कृष्ण का यह मत है कि जो व्यक्ति इस वेद को समझ लेता है वह जीवन के गहरे रहस्य को समझने में सक्षम हो जाता है और यह समझ उसे मोक्ष से मार्ग पर ले जाती है। श्लोक नंबर 3। वह क्षेत्र जो और जैसा है अर्थात जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ था तथा वह क्षेत्र भी जो और जिस प्रभावशाला है वह सब संक्षेप में मुझे सुन। श्लोक 3 अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र शरीर और क्षेत्र आत्मा के बारे में ज्ञान देने की शुरुआत करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे संक्षेप में अर्जुन को यह बताने वाले हैं कि क्षेत्र क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, इसके विकार परिवर्तन क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है और क्षेत्र आत्मा कौन है तथा उसका प्रभाव क्या है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वे अब उन्हें ज्ञान का वह हिस्सा बताएंगे जो जीवन के रहस्य को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्र शरीर और क्षेत्र आत्मा का भेद जानना बहुत आवश्यक ही, क्योंकि यह भेद समझ में आने पर ही मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव कर सकता है। यह श्लोक का सार यह है कि संसार में जो व्यक्ति भी होता है वह क्षेत्र और अक्षेत्र आत्मा की समझ पर निर्भर करता है। क्षेत्र का ज्ञान हमें भौतिक संसार और उसके सभी गुणों के बारे में बताता है, जबकि क्षेत्र का ज्ञान आत्मा की स्वतंत्रता और उसकी अद्वितीयता का बोध करवाता है।
श्री कृष्ण यह ज्ञान अर्जुन को संक्षेप में देने का वचन देते हैं ताकि अर्जुन इसे समझ सके और अपने जीवन में इसका सही प्रयोग कर सके। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे वे जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सके। श्लोक नंबर 4। यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। यह श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की है कि क्षेत्र यानी भौतिक शरीर और क्षेत्र यानी आत्मा का चेतना का तत्व या सत्य केवल इस गीता में ही नहीं बल्कि ऋषियों ने इस बहुत पहले से ही अनेक प्रकार से कहा गया और समझाया है। नंबर 1, ऋषिवर। ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया। ऋषियों ने इस तत्व को भिन्न भिन्न तरीकों से व्यक्त किया है। वेदों और उपनिषदों ने विचार विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए ताकि लोग उन्हें समझ सके। 2, छंदों विभिन्न वेदों पृथक विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया। वेदों में भी इस विषय को विभिन्न मंत्रों और छंदों के माध्यम से अलग अलग ढंग से वर्णित किया गया है। ये मंत्र और छंद वेदों की विभिन्न शाखाओं में विस्तृत रूप में मिलते हैं। नंबर 3, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र जो वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ है, इसमें भी इस तत्व को तर्क संगत और सुनिश्चित रूप में समझाया गया है। ब्रह्म सूत्र के पद या श्लोक इस बात की गहराई से पुष्टि करते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व क्या है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि शरीर और आत्मा के विषय में जो ज्ञान वे अर्जुन को दे रहे हैं वह एक नया ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान सदियों से हमारे ऋषियों, वेदों और ब्रह्म सूत्रों में दिया गया है और इसे युक्त और तर्क के आधार पर सिद्ध भी किया गया है। यह सत्य, स्वास्थ्य और इसे अनेक माध्यम से व्यक्त किया गया। यह श्लोक हमें यह समझने में मदद करता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हो और यह ज्ञान हमारे प्राचीन ग्रंथों में कितना समृद्धि को विस्तृत रूप से उपलब्ध है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।